तो फाइनली आज हमारा एडिसन्स पिन आ चुका है, जो कि मैंने 18 तारीख को अप्लाई किया था और ये आज 28 तारीख को ये मुझे रिसीव हो चुका है। 10 दिनों के अंदर मुझे ये रिसीव हो चुका है। ये लिफाफा है, इसके अंदर एक ऐसा पिन है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमें गूगल एडसेंस को वेरीफाई करना होता है अपने चैनल के साथ, क्योंकि गूगल एडसेंस अकाउंट के बगैर हम यूट्यूब से पेमेंट और पैसा नहीं ले सकते। इसके बगैर हमें पैसा नहीं मिल सकता है। और इसके अंदर ये एक पिन आता है। इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, इसके कोनों को हम फाड़ देंगे चारों तरफ से और फिर इसको हम आसानी के साथ जो है इसको हम खोल सकते हैं। देखिए खुल गया। इसके अंदर ये लिफाफा, ये पिन होता है, 6 डिजिट का पिन होता है, 6 नंबर होते हैं, जो कि हमें अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालने पड़ते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम अपने मोबाइल में या पीसी में, लैपटॉप में उस अकाउंट को ओपन करेंगे जिससे हमने गूगल एडसेंस बनाया है। ये पिन मांग रहा है, वहां पर पिन डालने के बाद हमें सबमिट करना है। कैसे डालते हैं, चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और इसको देखते हैं। इसको अप्लाई कैसे किया जाता है इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोबारा अप्लाई इसको किस तरह करना है ये भी मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पिन को किस तरह से सबमिट किया जाता है, किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पर जाएंगे, लैपटॉप में जाएंगे और क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद जिस ईमेल पर हमने एडिसन अकाउंट बना रखा है उसी ईमेल पर हम ओके करेंगे और सर्चिंग में एडिसन अकाउंट सर्च करेंगे। गूगल एडसन में जाएंगे और फिर उसके बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। हम पेमेंट्स में जाएंगे, वेरिफिकेशन चेक में जाएंगे, ये लिखा हुआ है 6 डिजिट वेरिफिकेशन पिन। ये पिन कैसे आता है, आप जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। जब पिन आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है एक मरतबा अप्लाई करने से नहीं आता तो दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। दोबारा अप्लाई करने के लिए सिर्फ रिसेंट पिन पर ओके करेंगे और ये दोबारा अप्लाई हो जाएगा। एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। मैंने चूंकि पिछले महीने की 18 तारीख को अप्लाई किया था लेकिन मेरा एडसन पिन नहीं आया था, तो फिर मैंने इस महीने की 18 तारीख को अप्लाई किया। ये लिखा रहा है एडसन 18 अप्रैल। मैंने 18 अप्रैल को इसको दोबारा से रिसेंट पिन किया था। 28 अप्रैल को मेरे पास आ चुका है। चलिए हम 6 डिजिट का पिन इसमें अप्लाई करते हैं और इसको डालते हैं। ये देखो 3 मौके देता है, यानी आप अच्छी तरह से देखकर डालना। 3 मरतबा से ज्यादा अगर आपने गलत डाल दिया तो फिर आप इसको नहीं डाल सकते। हम एडसन पिन डालते हैं, इसमें हमारा पिन जो कि आ चुका है तो अच्छे से फिल कर लेंगे और सबमिट पर ओके कर देंगे। ये देखिए एड्रेस वेरिफिकेशन, अभी यहाँ पर रेड निशान था, अभी ग्रीन निशान हो चुका है, यानी एड्रेस वेरिफिकेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बस आखिरी मरहला बाकी है, इसको हम थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। आखिरी मरहला क्या है, आखिरी मरहला है कि इसमें हम पेमेंट अकाउंट डालेंगे, यानी जिस अकाउंट में हम अपना पेमेंट यानी पैसे चाहते हैं वो अकाउंट इसमें फिल करेंगे। पेमेंट इन्फो पर जाएंगे, उसके लिए पेमेंट्स इन्फो पर जाने के बाद ऐड पेमेंट मेथड इस पर ओके करेंगे और यहाँ पर हम अपने अकाउंट की डिटेल अच्छे से फिल कर देंगे। इसमें सबसे अहम चीज स्विफ्ट कोड होता है, जो कि हम ब्रांच से अपना मालूम कर लेंगे। अपनी ब्रांच में हमारा स्विफ्ट कोड क्या है वो अपने बैंक के मैनेजर से मालूम कर लेंगे या फिर गूगल पर सर्च करने के बाद भी आप इसको मालूम कर सकते हैं। अपनी ब्रांच का नाम लिखें और स्विफ्ट कोड सर्च कर दें, उस पर भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पास में कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।